कितना टाइम है इसमें? 20 दिन का टाइम है। बताइए कोई सचिव साहब बताएगा 20 दिन सही है? 20 दिन का टाइम है। तो आज मैं देख रहा था पोर्टल, हर खंड विकास में खंड में कुछ न कुछ समय सीमा के उपरांत है जो कदाचित गलत है। मैं सभी खंड विकास अधिकारियों से, जो पंचायत से अनुरोध करूंगा कि रोज इसको चेक करके इसका समय से डिस्पोजल कर दे। अगला आता है IGRS, जो सरकार की सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमको 10 बजे से 12 बजे तक बैठना है। प्रतिदिन आपकी लॉगिन ID है, उस पर लॉगिन करिए। आपके पास कितना अगले 3 दिन में कितने एप्लीकेशंस डिफॉल्टर होंगे, उनकी सूची बना लीजिए। मौके पर जरूर जाना है। जो आम शिकायत आ रही है कि अब लोग मौके पर तो जा रहे हैं और वहां उनको ये समझाते हैं कि आप दस्तखत कर दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, और जनता आप पे भरोसा करके आपके कहने से दस्तखत कर देती है। फिर आप उसको झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैंने फलाने की समस्या का निस्तारण कर दिया। इसको सुधार करने की जरूरत है। आप जा रहे हो तो जाने के बाद उसकी समस्या का समाधान भी होना चाहिए। SSP साहब ने भी थाने में बोल रखा है, जमीन से रिलेटेड विवाद तय करने जा रहे हो, आप पहले थाने जाइए, थाने से पुलिस लीजिए और जाइए, वहां बैठ करके दोनों पक्षों को सुन करके उनका जो उचित निराकरण है वो कर दीजिए। ये लिख देते हो कि धारा 24 में पैमाइश कर ले, फलाना कर ले, ठिकाना कर ले। जो काम आपको ही करना है तो वो उससे करवाइए, उसे फीस जमा करानी है, उससे क्या कराना है वो आपका काम है। और मैं पहले भी कहा हूं, और ये मेरा ही किया हुआ प्रयोग था जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्वीकार कर लिया है, कि मैं जब पहले भी तहसील दिवस में लोग आते थे प्राइवेट लैंड का, उसे 1000 रुपये जमा करवाता था, सहमति से निपट जाता था तो उसका वही डिस्पोजल हो जाता था, और नहीं निपटता था तो उसको हम धारा 24 में ले आते थे। सयाना तहसील में और सिकंदराबाद तहसील में बहुत ढेर सारे मामले धारा 24 के पड़े हुए हैं। हमें पता नहीं क्यों कारण नहीं दिखता है कि एक लेखपालों की टीम बने और जाकर के कानूनगो की अध्यक्षता में या नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में वो डिस्पोजल हो। कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां नायब तहसीलदार का पद खाली हो। तो क्या कारण है? विवाद हल क्यों नहीं हो रहे? नायब तहसीलदार साहब जा रहे हैं, थाने चले जाइए, वहां के जो सब इंस्पेक्टर साहब है उनको लेकर के चले जाइए। और न मेरी तरफ से न SSP साहब की तरफ से सही काम करने के लिए आपको पूरी छूट है। जो सही है वो करिए, परंतु अनावश्यक आपके कारण कोई विवाद हो, आप कोई समस्या क्रिएट करें तो आप दंड के भागी होंगे। इसी तरीके से नल ठीक होने की, नाली ठीक होने की, ये DPRO साहब बैठे हैं, सबसे ज्यादा आपके विभाग से शासन से लिख करके आता है असंतोषजनक फीडबैक। एक नल ठीक होना था और उसे 5 बार झूठ बोला गया कि मैंने नल ठीक करा दिया। फाइनली जब मैंने इनको DPRO साहब को कहा कि अब आप जाओ मौके पर, तब जाकर के वो डिवाइस ब्लॉक का नल ठीक हुआ। इस तरीके की झूठी नल ठीक होने में आपका क्या जाना है? भाई प्लम्बर आना है, प्रधान जी को पैसा देना है, बट आपको गांव न जाना पड़े, इसलिए आप झूठी पे झूठी, झूठी पे झूठी, झूठी पे झूठी डिस्पोजल दिखाए जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, चाहे किसी भी विभाग के हो, जो होने कुछ तो मांग है कि बस सड़क बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, खेल का मैदान बनवा दीजिए, वो बजट आएगा, बजट से रिलेटेड प्रावधान है, वो तब उसका निराकरण करेंगे। लेकिन चक रोड निकलना है, नाली निकलना है, शमशान निकलना है, आपका चारागाह निकलना है, ये आपकी ड्यूटी है। अभी 32 एकड़ चारागाह सिकंदराबाद की एक तहसील में निकला, और मैं क्यों ना उस पे जो फसल उगाई जा रही थी वो लेखपाल जी के वेतन से और नायब तहसीलदार के वेतन से वसूली करने का आदेश कर दूं। और आप सभी ने लिख करके हमको दे रखा है कि सारे चारागाह खाली हैं। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, वो खाली होनी चाहिए, नहीं तो आप दंड के भागी बनोगे, मैं बचा नहीं पाऊंगा। अभी एक बाबूजी तहसीलदार का ही फर्जी आदेश बना करके उन्होंने आदेश अपलोड कर दिया पोर्टल पे, कल वो निलंबित किए गए हैं।
आप सभी लोग ये बताते हैं कि तहसील का मालिक, तहसीलदार, बाकी सारे कैसे तहसीलदार हो कि आपका पेशकार आपके फर्जी आदेश बना करके अपलोड करता है। आप कैसे जान मान के चल रहे हो कि आप बच जाओगे FIR दर्ज होगी तो? मतलब 1 2 नहीं 150 आदेश फर्जी आपके दस्तखत करके आपके पेशकार ने चढ़ा दिया और आपको नहीं पता। ये आप सभी लोगों के लिए है जितने नायब तहसीलदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने लॉगिन पासवर्ड उसको दे रखा है, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। और 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाएगा। हमारे जनपद में जो 18 से 19 साल के वोटर्स हैं, बच्चियों के वोट हैं, ये सारे बहुत अच्छे पैरामीटर नहीं हैं। मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि उन बूथों की सूची निकाल लीजिए जिनमें मृत्यु हो गई है या डुप्लीकेट वोटर है, उनके नाम नहीं कटे हैं, शून्य आए हैं, या जहां वोटर ज्यादा है उनका वोट नहीं बढ़ा है। तो स्वीप की एक्टिविटी, जागरूकता की एक्टिविटी कि हर व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है वो मतदाता बन जाए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ये पता है कि साल भर में 4 डेट रख दी गई है। कितने लोगों को पता है कि 4 डेट रख दी गई है जिसमें आप पात्र हो जाते हैं तो वोटर बन सकते हैं। पहले केवल 1 जनवरी को मान के किया जाता था, अब साल में 4 कर दिया गया। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर और अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई, अगस्त, 1 अक्टूबर, मतलब 4 बार। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। 4 बार में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपका उन डेट पे आप वोटर बन सकते हो। 1 साल आपको इंतजार नहीं करना है। इस बात का भी हम लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार करना है। और सबसे अंत में हम लोगों की सबकी इच्छा होती है कि जो गरीब है उनकी मदद करें। होती है नहीं होती है? बताइए, होती है ना? उत्तर प्रदेश सरकार ने वो ऐसे पात्र गृहस्थी के कार्ड, ये पत्रकार बंधु भी नोट कर ले इसको, ये आपके भी काम की चीज है, जिनपे 6 या 6 से अधिक यूनिट है उनको आयुष्मान कार्ड देने का फैसला किया हुआ है। और पिछले 3 दिन से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप किसी की भी मदद करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराइए। वहीं गांव में पंचायत सहायक के माध्यम से बन रहा है, बीएडी के माध्यम से बन रहा है। कुछ लोग पढ़े लिखे वो स्वयं भी अपना कार्ड बना सकते हैं। पूरे राशन डीलर्स लगे हुए हैं, पंचायत सहायक लगे हुए हैं। शहर में मैं ईओ से अनुरोध करूंगा कि वो भी इसको प्राथमिकता पे देते हुए बैठक कराएं और अभियान चला करके इसको पूरा करें। खंड विकास अधिकारी लगे हुए हैं अभी भी, कुछ जैसे दानपुर है, बीबी नगर है, ऊंचा गांव है, कुछ ब्लॉक हैं या आपका रूपसर ब्लॉक है, जहांगीराबाद ब्लॉक है, इनमें अरनिया ब्लॉक है। इसमें अभी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। मैं सभी यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सब इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या कोई भी हो, चाहे नगर पालिका से लोग आए हुए हैं, सारे लोग। ये हमारी सब प्राथमिकता के काम है। इसको युद्धस्तर पर लीजिए और बुलंदशहर पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं पूरा विश्वास है, मुझे मैं जानता हूँ मेरे बुलंदशहर के साथियों में इतना दम है कि वो अगर ठान लेंगे तो चाहे वो पराली का मामला हो, चाहे आयुष्मान का मामला हो, चाहे समय से प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का मामला हो, चाहे IGRS का मामला हो, आप ही लोगों के दम पे बुलंदशहर बार-बार नंबर 1 पे आता है। पिछले महीने जिले की सभी तहसीलें नंबर 1 थी, पिछले महीने जिले के सभी थाने नंबर 1 पे थे IGRS के माध्यम से। बट अभी भी जनता का सेटिस्फेक्शन उतना नहीं हो पाया, और जितना जनता का सेटिस्फेक्शन होगा, जनता हम पे भरोसा करेगी, हमारी बात मानेगी। मैं आज आप इस कार्यशाला में आए हैं, आप जो बेसिक काम आज की कार्यशाला का था वो था पराली, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से लौटने के बाद जो जो बिंदु आप लोगों को बताए गए हैं आप जाएंगे और इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ना आपका सर नीचा हो, ना आपके कारण मेरा सर नीचा हो, इस भावना के साथ हम काम करेंगे। हाथ नहीं उठा रहे, कुछ लोग सो गए। करेंगे, पराली प्रबंधन करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, समय से प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे।
तो जितने भी अधिकारी आए हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने साथियों के साथ अलग से भी बैठक करके सारे बिंदुओं पर एक एक चीज करके उनको क्लियर कर दें और हम सभी लोग टीम भावना से काम करते हुए पूरा चीजें प्रबंधन करेंगे। मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, एडीएम फाइनेंस साहब को, डीडी एग्रीकल्चर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसका इतना बृहद आयोजन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के नेतृत्व में अब की जनपद को अकवर्ड स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे आग्रह पर वो आज इस बैठक में आए और आप लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर एनसीआर का जनपद है और हमारे यहाँ धान की खेती भी बहुत होती है और गन्ने की खेती भी बहुत होती है। गत वर्ष पराली की घटनाएं यहाँ जलाने की घटनाएं हुई थी और उस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त हुई है सर्वोच्च स्तर पर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं वो पराली ना जलाएं, बल्कि पराली अगर उनके यहाँ पैदा हो रही है हमारी गौशाला में दान करें और हम उनको वहाँ से उठवा लेंगे। इससे न केवल उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी बल्कि पराली का बेहतर प्रबंधन होगा और उनको किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको नियम कानून के क्या प्राविधान है, उनको क्या क्या करना है, उसका एक आज वर्कशॉप रखी गई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल अधिकारी कर्मचारी बल्कि यहाँ के जो सम्मानित किसान भाई हैं वो भी हमारा साथ देंगे, पराली नहीं जलाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ सभी किसानों से कि हमारे किसान भाई पराली कतई ना जलाएं। अगर उनके यहाँ कोई भी पराली पैदा होती है या कोई भी फसल अवशेष बचता है वो हमारी गौशालाओं में दे दें। धन्यवाद।